अब हम लोग पढ़े थे संधि के प्रकार पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम लोग जो स्वर संधि था उसका 5 प्रकार हम लोग पढ़े थे। तो इसका हम लोग पहला प्रकार पढ़ेंगे दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे हम लोग? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है? जब दो छोटे छोटे स्वर आपस में मिलकर दीर्घ संधि का निर्माण करता है, यानी कि जब दो छोटे छोटे स्वर मिलकर किसका निर्माण करता है? दीर्घ संधि का निर्माण करता है, उसी को हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा। इसका मतलब होता है बड़ा। छोटे छोटे स्वर मिलकर बड़ा का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? बड़ा का नहीं, दीर्घ का निर्माण कर देता है। समझ गए? किसका निर्माण करेगा? बड़ा का निर्माण करता है। इसका एक ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक, कैसे हम पहचानेंगे कि यह दीर्घ संधि है। अब देखो इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है कि शब्द के सेकेंड या थर्ड, यानी कि द्वितीय या तृतीय वर्ड पर आ कामा ई कामा उ, ठीक है, यानी कि आ बड़की ई और बड़का उ, ठीक है, ये क्या है? लगा रहता है। समझ गए? तो हमारा ये क्या होता है? लगा रहता है। ये हमारा क्या है? दीर्घ संधि है। वर्ड के, अब यहाँ देखो हम कैसे पहचानेंगे कि यह दीर्घ संधि है। वर्ड के द्वितीय या तृतीय वर्ड पर आ ई उ लगा रहता है, वही हमारा क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। ये सजाती क्रम में होता है। कौन से क्रम में? सजाती में होता है। समझ गए? या तो समझ गए ना तुम? सजाती है, सजाती क्रम। ये समझ में आया कि नहीं आया? और हम लोग समझे कि कैसे क्या क्या बनता है। अब आप ध्यान से तुम लोग सब कुछ देखना है। जब अ प्लस अ मिल के क्या बनता है? हमारा आ का निर्माण होता है। अ प्लस अ मिल के किसका निर्माण होता है? आ का निर्माण होता है। अब हमारा यहाँ पे अ प्लस आ मिल के भी किसका निर्माण होता है? आ का निर्माण होता है। ठीक है? उसके बाद हमारा आ प्लस अ मिल के किसका निर्माण होता है? तब वो हमारा आ का ही निर्माण होगा। अब हमारा आ प्लस आ मिल के किसका निर्माण होगा? तब वो हमारा आ का ही निर्माण होगा। यहाँ तक समझ आया? अ प्लस अ मिलेगा तब वो आ बनेगा। आ प्लस आ मिलेगा तब वो आ ही बनेगा। अब पहले आ प्लस लास्ट में और रहेगा तब वो हमारा आ ही बनेगा। आ प्लस आ मिलके ही आ ही बनेगा। समझ गए? अब छोटका ई प्लस छोटका ई मिलके बड़का ई बनाएगा। छोटका ई प्लस छोटका ई मिलके क्या बनाएगा? बड़का ई। ध्यान से देखना तुम इसको। अब मान लो छोटका ई प्लस बड़का ई मिला के तब वो बड़का ई बनाएगा। समझे? अब पहले बड़का ई और फिर छोटका ई मिला के बड़का ई बनाएगा। अब दो ठो बड़का ई प्लस बड़का ई मिलके क्या बनाएगा? बड़का ई बनाएगा। यहाँ तो समझ आया? समझ में आ रहा है ना क्या क्या मिलकर बनाएगा? हमको इसका बहुत जरूरत पड़ेगा। ठीक है? अब हम देखेंगे कि छोटका ऊ प्लस छोटका ऊ मिला क्या बनाएगा? बड़का ऊ बना देगा। समझे? अब छोटका ऊ प्लस बड़का ऊ मिलके क्या बनाएगा? बड़का ऊ बनाएगा। अब पहले बड़का ऊ और फिर छोटका ऊ मिलके क्या बनाएगा? बड़का ऊ बनाएगा। तुम लोग दिखाई दे रहा ना? नहीं दिखाई दे रहा तो साइड में आ जाओ। अब बड़का ऊ प्लस बड़का ऊ
मिलके क्या बनाएगा? बड़कऊ बनाएगा। ये समझ में आया ना? मिलके क्या हाथ से क्या बनेगा ये, समझे? अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब देख लो, जैसे हम इठो संधि ले लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे 100 प्लस अर्थी, 100 प्लस अर्थी। अब देखना 100 प्लस अर्थी, यहाँ पे हमारा क्या है? ओ है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर भी ओ ही है, बेवकूफ, ओ ही है। मिलके क्या बनाएगा? बनाएगा ना। तो हम यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? स्वार्थी। क्या हो जाएगा? अब पूछो है हमारा कैसे सर जी मतलब आ गया? कहाँ से आया है? भाई मिल के बना दिया ना जी यार। यहाँ पे गो यहाँ पर ओ यहाँ पे देखो ओ मिल के क्या बनाएगा? आ के मतलब आएगा ना। स्वार्थी होगा कि नहीं होगा? समझ आया नहीं? यहाँ नोट करो, तुरंत मिटा दो। बताएं ऊपर वाला मिटा देना। अब देखो यहाँ पर, अभी इसी का हम लोग एक आध थोड़ा समझ लेते हैं। इधर देखो, हिम प्लस आलय, हिम प्लस, यहाँ पर देखेंगे क्या क्या हमको है। यहाँ पर क्या है? ओ प्लस, यहाँ क्या है? मिल के क्या बनाएगा? आ बनाएगा। ओ प्लस आ मिल के आ बनाएगा। आ का मात्रा होगा हमारा क्या होगा? हिमालय। ठीक है। अब पूछोगे सर यही आ कैसे उड़ गया? तो आ तो बताया ना कैसे उड़ा है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, मिल के क्या बना दिया? आ बना गया। क्या हो गया है? हिमालय हो गया है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? कंफर्म? सही। चलो एक और समझते हैं। शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षा प्लस अर्थी। अर्थी जानते हो ना? वो वाला अर्थी नहीं, ये वाला अर्थी है। समझो कि जो आदमी मरते उड़ते वो अर्थी ले जाया जाता है, वो वाला अर्थी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है? आ है। आ प्लस यहाँ का है और मिल क्या बनाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी। क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आया? इसको आया जी? नहीं समझ आया? पल्ले नहीं पड़ेगा इसके अभी। अरे यार तो बता दिए कर पल्ले नहीं पड़ रहा है। अरे ये समझे हो? ये ट्रिक है इसका, किससे मिलकर क्या बनेगा, समझ गए? नहीं पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा तुमको। पढ़ा है? करा हो, पढ़ा ही नहीं करा हो, पड़ गया। आया है? तो ये तो बताओगे, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय क्या बनेगा? कैसे? यहाँ पे क्या है? यहाँ पर मिल क्या बनाएगा? क्या हो जाएगा? विद्यालय। अब समझ में आया? अब पूछो ये आ कहाँ से उड़ गया? दोनों मिलके क्या बना दिया? आ बना दिया, इसलिए आ उड़ गया। समझ गए? नहीं समझे? अभी दिक्कत हो रहेगा तुमको। अब इसका पूरा समझ लिए ना। अब आ का समझ लियो ना, आ का संधि विच्छेद कैसे होगा? समझ गए ना इसका? और पढ़ेंगे ई वाला। कौन सा? ई वाला पढ़ेंगे, छोटका ई और बड़का ई वाला। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। समझ आया ना जी? कोई दिक्कत नहीं है? आएगा तो मत बताना है। हाँ क्या कर बताओगे? बताओगे कहाँ? अच्छा, कवि प्लस इच्छा, कवि प्लस इच्छा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर छोटकी ई है और यहाँ पर भी छोटकी है, यानी कि छोटकी ई प्लस छोटकी ई मिलकर क्या बनाएगा? बड़की ई। बड़की बनाएगा ना जी? बड़की की मात्रा कैसे होता है? ऐसे होता है। छोटकी की मात्रा कैसे होता है? ऐसे होता है। समझ गए? तो हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा कविच्छा।
कभी इच्छा, समझ गए? पूछो कैसे? भाई बड़ी छोटकी, यहाँ पर छोटकी मिलकर बड़की का मात्रा बना दिया है, तो बड़की क्या होगा? इच्छा, समझ गए ना? भाई तो उड़ जाएगा ना, कैसे? मिल के बना दिया है, समझ गए? समझे इसको? बना दे, बन जाएगा अब, नहीं बनेगा तब? ठीक है, अब एक और देखते हैं, हरी प्लस इस, हरी प्लस इस। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कौन सही है? छोटकी प्लस यहाँ पे मिलके क्या बनाएगा? बड़की। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा? हरीश। क्या हो जाएगा? हरीश। समझ में आया? कोई दिक्कत? बताते रहना, ऐसा नहीं समझ में आएगा। दो चार ठोर एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखोगे जी? हाँ? देखते हैं एक ठो। रजनी प्लस ईश, रजनी प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी बड़काई, यहाँ पर भी बड़काई मिलकर क्या बनाएगा? बड़काई बनाएगा, क्योंकि इसके पहले हम बता चुके हैं मिलकर क्या क्या बनाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? रजनीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रजनीश। यहाँ तो समझ में आया? नोट कर लो, कोई दिक्कत? मिटा दें? अब देखो ऊ वाला मात्रा को देखेंगे, कौन सा? ऊ वाला का। अ वाला समझ में आ गया, ई वाला समझ में आ गया। अब कौन सा देखेंगे? ऊ वाला देखेंगे। ऊ वाला में जैसे भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। यहाँ पे कौन ऊ है? छोटका ऊ। छोटका ऊ का मात्रा ऐसा होता है, बड़का ऊ का मात्रा ऐसा होता है। छोटका ऊ अब प्लस एवं पे छोटका ऊ मिला, क्या बनाएगा? बड़का ऊ बना देगा। ठीक है, क्या क्या है? भानु दय, भानु दय हो गया। अब उड़ गया, कैसे? यहाँ बना दिए हैं, समझ गए? यहाँ तक समझ में आया? नोट करो इसको तुरंत। हो गया? अब एक और समझ लेंगे, लघु उर्मी, लघु उर्मी। ठीक है, लघु उर्मी। यहाँ पर कौन ऊ है? यहाँ पर छोटका ऊ है, और यहाँ पर भी छोटका ऊ मिला, क्या बनाएगा? बड़का ऊ। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? लघु उर्मी, लघु उर्मी। ये बड़का ऊ बन गया, समझ गए? कोई दिक्कत कैसे बनेगा? बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना है? होगा तो एक बार बताना। ठीक है, मिटा दें? अब एक वही कंपटीशन के लिए कभी कभी फंसाने के लिए एक सवाल पूछता है, भू प्लस ऊर्जा। भू प्लस, ये कंपटीशन के लिए फंसाने के लिए पूछता है। ठीक है, कंपटीशन का ये सवाल कभी कभी पूछता है, भू ऊर्जा। यहाँ क्या है? बड़का ऊ प्लस यहाँ पर बड़का ऊ मिला, क्या बनाएगा? बड़का ऊ बना देगा। ठीक है, हाँ, क्या हो जाएगा? भू ऊर्जा। क्या हो जाएगा? समझ में आया? अब ई वाला को देखते हैं। ई वाला नहीं देखना है, अब का खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। क्या पढ़ेंगे? वृद्धि नहीं, गुण पढ़ेंगे। सॉरी, तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर गुण ना है जी, गुण संधि, यही ना है। तब हम